हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार आप सभी को अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे द्वारा लाई गई वीडियो कैसी लगती है ये सब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे लगे कि मेरे ऑडियंस को मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें पसंद आती है या नहीं। ये सब मुझे मोटिवेट करता है। द लोस्ट ग्राम, खोया हुआ चना। देयर वॉज अ मंकी दैट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक मंकी रहता था। ही वॉज हंग्री एंड कुड नॉट फाइंड फूड एनीवेयर। वह बहुत खूब भूखा था और उसे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। द किंग्स आर्मी वॉज कैंपेनिंग इन द फॉरेस्ट दैट इवनिंग। और उसी शाम को एक राजाओं की सेना ने कैंपेनिंग यानी डेरा डाला उस जंगल में। द सोल्जर्स पुट अप देयर टेंट्स। वहां पर टेंट लगाया। द कुक बिगेन टू मेक डिलीशियस स्मेलिंग थिंग्स इन लार्ज पोट्स। और रसोइयों ने बड़े-बड़े जो वहाँ पर रसोइया थे, बड़े-बड़े खाना बनाने वाले, उन्होंने बड़े-बड़े बर्तनों में स्वादिष्ट खुशबू वाले व्यंजन पकाना शुरू कर दिए उस जंगल में ही जहाँ पर डेरा डाले थे किंग्स आर्मी ने। दिस इज माई लक्की डे। मंकी ने सोचा, आज मेरा किस भाग्यशाली दिन है। थॉट द मंकी, मंकी ने सोचा। आई कैन ईट माई हार्ट्स कॉन्टेक्ट। मैं मन भर खाना खा सकता हूँ आज। मंकी ने सोचा, आज मैं मन भर खाना खा सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखें ये बंदर जो है टहनिए पर लटक करके देख रहा है। यहाँ पर रसोइया बड़े से पोट में खाना बना रहे हैं और यहाँ पर ये टेंट डाला गया है। He sat on a tree watching the cooks boil large quantities of gram। यानी वह बंदर जो था वह पेड़ पर बैठा था और रसोइयों को बड़े-बड़े बर्तनों में चने उबालते हुए बनाते हुए देख रहा था। A while later, थोड़ी देर बाद, one of the cooks said, उन रसोइयों में से एक ने कहा, द ग्राम इज कुक्ड। चना बन गया है, चना पक गया है। वी विल वेट फॉर इट टू कुक डाउन बिफोर वी फीड द हॉर्स। हम घोड़ों को खिलाने से पहले इसे ठंडा होने दे देते हैं, देंगे, ठंडा होने देंगे। विल है इसलिए देंगे। द मैन द मैन देन left to have a bath in the nearby river। इसके बाद लोग पास के नदी में नहाने चले गए। जितने भी रसोइया थे खाना बनाने वाले वो सब पास के नदी में चले गए। नियर बाई रिवर यानी पास के नदी में बाथ नहाने। द मंकी क्विकली रैन डाउन द ट्री एंड वेंट टू द लार्ज पोट्स। और मंकी जो पेड़ पर चढ़ा था वह जल्द ही रैन डाउन नीचे आया द ट्री पेड़ से एंड वेंट टू द लार्ज पोट। और बड़ा पोट में जो रखा हुआ था, बड़े-बड़े बर्तनों में रखा हुआ था चना बना करके, उसे वहां पर चला गया। नोटिसिंग दैट द ग्राम हैड कूल्ड डाउन। और उसने अंदाजा लगाया, बंदर ने देखकर कि चना ठंडा हुआ है या नहीं। तो चना जो था वह ठंडा हो गया था। ही बिगेन टू ईट। उसने खाना शुरू कर दिया। बंदर ने खाना शुरू कर दिया। सुन जल्द ही हैड ईटन इनफ टू फिल हिज बेली। और वो थोड़ी देर में ही उसने अपना पेट भर करके पूरा खाना खा लिया। हाउएवर, लेकिन द ग्राम वॉज सो टेस्टी दैट ही एट सम मोर। और वह चना इतना स्वादिष्ट था कि उसने और भी खा लिया। जितना उसके पेट में समाया उससे ज्यादा और कहीं अधिक खा लिया। टेस्टी डिलीशियस, बहुत ही अच्छा बना था। ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ। वह अपने आप को नहीं रोक सका, नहीं
रोक सका और ज्यादा ही खाते चला गया। ही स्टफ्ड हिज माउथ टिल ही कुड स्टफ इट नो मोर। और उसने अपना मुंह तब तक भर लिया जब तक वह और भर नहीं सका। यानी बहुत ज्यादा उसे टेस्टी लगा और वह बहुत ही खाना खाया, जितना हो सके उससे और अधिक खाना खाया। He then picked up as much as he could in his teeny paws and scampered up the tree. उसने जितना हो सका उसने अपने पंजों में भरा, उसमें अपने पंजों में उठा लिया, उठा सकता था उतना उठाया और वह जल्दी से ही स्कैम्पर्ड अप द ट्री और वो पेड़ पर चढ़ गया। ही वॉज जस्ट इन टाइम, वह ठीक समय पर ऊपर चला गया था। For the cooks had returned just when the monkey reached his branch of the tree. क्योंकि जैसे ही बंदर पेड़ की उस शाखा पर पहुंचा, डाल पर पहुंचा, वैसे ही रसोइया सब वापस आ रहे थे, आ गए, चले आए। Had the cooks seen me eat their gram, they would have beaten me. इससे पहले कि अगर रसोइया मुझे उनका चना खाते देख लेता तो मुझे मार देते। ये किसने सोचा? ही थॉट, बंदर ने सोचा, उसने सोचा। ही सैट देयर, वह वहीं बैठा रहा। होल्डिंग इनटू हिज प्रीशियस ग्राम हिल द till the cooks left with their pots to feed the horses. और वह वहीं बैठा रहा और अपनी कीमती चने को पकड़े रहा, पेड़ पर जाकर के बैठा रहा और अपनी कीमती चीजों को पकड़े रहा जब तक रसोइया अपने बर्तन लेकर घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं चले गए, तब तक वह पेड़ पर ही बैठा रहा मंकी। देन फिर द मंकी ओपन्ड हिज पाव, और मंकी बंदर ने अपना पंजा खोला। एंड बिगेन टू पॉप 1 ग्राम एट अ टाइम इनटू हिज माउथ। और वह अपने पंजों से खोला और एक एक करके चना अपने मुंह में डालने लगा। यानी जैसे हम फेंक फेंक करके चना अपने मुंह में खाते हैं ना, वैसे ही वो अपना बंदर जो था वो अपने मुंह में अपने पंजों को खोल करके एक एक करके चना अपने मुंह में डालने लगा, शुरू कर दिया डालना। जब वो चना अपने मुंह में डाल रहा था, वन ऑफ द ग्राम्स डिड नॉट एंटर हिज माउथ, उनमें से एक चना नीचे गिर गया, वह मुंह में नहीं गया। ही स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल डाउन, उसके हाथ से पिछल गया और वह नीचे गिर गया। इट रोल्ड इनटू अ नियर बाई स्ट्रीम, और वह पास की एक छोटी सी धारा में जा गिरा। वहां पास में तालाब था, आप देख सकते हैं। देखो ये मंकी यहाँ अपने तालाब में, यहाँ धारा चल रही है, इसमें ढूंढ रहा है मंकी नीचे उतर करके। द मंकी वॉज अपसेट, मंकी परेशान हो गया, उदास हो गया। हाउ कैन आई लॉस इवन 1 ग्राम, वह मैं एक भी चना कैसे खो सकता हूँ, यह सोचने लगा। आई कैन नॉट, मैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं सहन कर सकता। ही थॉट एंड क्विकली रन डाउन द ट्री, उसने ये सोचा और तुरंत पेड़ से नीचे दौड़ पड़ा, नीचे आ गया चना ढूंढने के लिए। लिटिल डिड ही रियलाइज दैट व्हाइल रनिंग डाउन, उसने जरा भी नहीं सोचा कि नीचे दौड़ते समय he had throw away the rest of the gram in his paws, और उसने जरा भी नहीं सोचा नीचे उतरते हुए अपने पंजों को पकड़े हुए। he was only thinking of the gram he had lost into the stream, वह यह सोचने लगा कि मेरा एक चना खो गया है, इसलिए वह नीचे उतरना शुरू कर। वह सिर्फ एक उसी चना के बारे में सोच रहा था जो कि एक नीचे धारा, स्ट्रीम धारा में गिर गया था,
यानी तालाब की धारा में गिर गया था, उसे ही सोचने लगा। He searched in the stream but he could not find it anywhere. वह बहुत खोजने की कोशिश किया, बहुत खोजा, लेकिन उस धारा में उसे नहीं मिल सका, कहीं भी नहीं मिल सका उसे। And then, और फिर the thought struck him that he had lost all the grams because he was greedy of one. और वह सोचने लगा कि एक चने के चक्कर में, एक चने के लालच में सारा चना उसका खो गया। द बर्ड्स ऑन द ट्री, पेड़ पर जो चिड़िया बैठी थी, हैड ईटन अप द ग्राम, वो सारे चने खा गए। That he had dropped to search for the one pieces of grams. उसने एक चने की तलाश में नीचे उतरते समय गिरा दिया था, वह सारा चना चिड़िया खा गई। मोरल यह मिलता है कि हमें, इसकी मोरल यह है कि ग्रीड कैन मेक यू लॉस व्हाट यू ऑलरेडी हैव। हम लालच के चक्कर में जो है, जो भी हमारे पास रहता है उसे भी हम खो देते हैं। तो हमें लालच के चक्कर में ये सब नहीं करना चाहिए। एक के चक्कर में हम अपना जितना भी कीमती चीजें रहता है, जितना भी चीजें हमारे पास रहता है, वो सब हम खो देते हैं। लालच सही नहीं होता। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, मंकी इस धारा में आकर के अपना एक चना ढूंढ रहा है, और इसी को ढूंढते ढूंढते बाकी जो चना इसके पास बचा हुआ था, वो सारा चना इनके ये छोड़ करके आए, और चिड़िया इनकी सारे चना खा गए। चिड़िया जो थी वह सारे चने खा गई। इसलिए लालच के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया ये स्टोरी, वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, सही प्रोनाउंसिएशन आप सबको कैसा लग रहा है, आप सब कमेंट करके जरूर बताया करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप सभी के लिए और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स मीनिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। आज का इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सब इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। द लोस्ट ग्राम यानी खोया हुआ चना। कैंपेन, डेरा डालना या कोई भी चीजों के बारे में लोगों को जागरूक करना, इसे कैंपेन कहते हैं। बॉइल, उबलता हुआ या उबालना, उसे बॉइल कहते हैं। बेली यानी पेट को बेली कहते हैं। स्टफ, भरना। पाउस यानी पंजा। स्कैम्पर्ड, फुर्ती से कोई भी काम करना, उसे स्कैम्पर्ड कहते हैं, फुर्ती से करना। जस्ट इन अ टाइम, ठीक उसी समय पहुंचना, जस्ट इन अ टाइम। ब्रांच ऑन द ट्री, पेड़ की डाल या पेड़ की शाखा को हम ब्रांच ऑफ द ट्री कहते हैं। अपसेट, परेशान होना, उदास होना। स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा। ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच। ग्रीडी वही होता है, एक ग्रीडी का मतलब होता है लालची। धन्यवाद।